सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्यारे प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं IWT के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है HTML मीन्स ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लेक्चर में सबसे पहले हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल सिलेबस। इसके बाद जितना भी थ्योरी वाले पार्ट है कि मतलब टैग क्या होते हैं और उस टैग का मतलब क्या, उसके टैग से रिलेटेड क्या आउटपुट निकल के आएगा और उस टैग से हम और भी क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से इसे लिंक कर सकते हैं अदर टैग के साथ या फिर इंसर्ट कर सकते हैं किसी अदर टैग के इन साइड में। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब पूरा थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारा इसका पार्ट 2 आने वाला है, उस पर हम लोग पूरा प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, मतलब किस तरह से सारा प्रैक्टिकली वर्क करता है, मतलब कोड करके सारी चीज़ें किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से आउटपुट आएगा, वो हम अपने पार्ट 2 पे पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम पूरा इस यूनिट के अंदर जो HTML का है, इसके अंदर पूरा थ्योरी वाला पार्ट कवर करने वाले, मतलब जितने भी सब कुछ पॉइंट है, मतलब पहले थ्योरी वाइज समझेंगे किसका टैग का क्या मतलब है और किससे क्या आउटपुट आता है, वो सारी चीज़ डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डिटेल सिलेबस की बात करें तो जो हमारा यूनिट है इसका IWT का सेकंड यूनिट है, इसका नाम है HTML बेसिक्स। क्या है? HTML बेसिक्स। अब यहाँ पे बात करें कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML का डॉक्यूमेंट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसके अंदर कैसे टैग लिखे जाते हैं, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ठीक है। और इसका सिंटैक्स क्या होता है, HTML टैग एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, टैग का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ HTML टैग, कितने टाइप के HTML टैग हो सकते हैं, और इसके नेस्टिंग, मतलब नेस्टिंग का मतलब होता है एक टैग के अंदर दूसरे टैग को इंसर्ट करना। तो इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिक टैग कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूरी बात करने वाले। मतलब HTML के अंदर जो भी है, मतलब एक वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिनसे क्रिएट किया जाता है पूरा स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कोई कलरिंग या फिर अदर हम डिजाइनिंग पोर्शन नहीं कवर करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही रेडी किया जाता है ना। तो वो सब टैग की हेल्प से किया जाता है। तो सारी चीजें टैग से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे पूरा सिलेबस मेंशन है, ये टॉपिक हम इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। और ये सिलेबस आपके जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है उससे रिलेटेड ही है, और यहाँ पे पूरा सिलेबस पूरा कवर कराया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे सारे पॉइंट एकदम डिटेल में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे, कौन से टैग से का क्या मतलब है। और यहाँ पे एक बार अगर आप लोग ओवरव्यू देख लेंगे, तो मतलब एक बार समझ लेंगे कि इस टैग का क्या मतलब है, तो आप जब आपका एग्जाम होगा या फिर जो भी टेस्ट होंगे, तो वहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे आप लोग, है ना। तो पहले यहाँ पे एक ओवरव्यू है, मतलब एक थ्योरी वाला पार्ट है, ऐसे बोल सकते हैं कि पूरा आज की जो पूरी क्लास है थ्योरी वाली पार्ट की होने वाली है। इसके बाद जो हम पूरा वर्क करेंगे, जो जिस तरह से स्ट्रक्चर में वर्क किया जाता है, किस तरह से सारे टैग वर्क करते हैं, वो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, है ना। तो जो पार्ट 2 आने वाला है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पार्ट 2 इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अच्छे से सारे चीज़ को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना। ये देखो, इसमें होगा पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, पेज का मतलब किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, एडिंग अ न्यू पैराग्राफ, एडिंग अ न्यू लाइन, ब्रेक लाइन, इंसर्टिंग अ ब्लैंक स्पेस, मतलब कि किसी दो टेक्स्ट के बीच में किस तरह से स्पेस लेके आया जाता है, और किस तरह से नया पैराग्राफ यूज करते हैं, फिर हेडिंग किस तरह से बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। और टेक्स्ट को बोल्ड करना, इम्पोर्ट टेक्स्ट इटैलिक, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा थोड़ा सा इटैलिक हो जाए, तिरछा हो जाए, वो किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप लोग मार्कर यूज करते हैं, हाईलाइटर, मतलब जिसे बोल सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को अपने अंदर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा टैग का यूज करेंगे, वो भी सारी चीज़ें। अब मान लो कि आपको साइज में कोई टेक्स्ट स्मॉल में लिखना है और कोई टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी उसे लार्ज में, तो वो भी सारी चीज़ें कैसे होती हैं, किस टैग की हेल्प से होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसी यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सच ये हो गया हमारा पूरा डिटेल सिलेबस इस यूनिट का, ये सारी चीज़ हम कवर करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है HTML डॉक्यूमेंट। इससे पहले हम HTML का मतलब समझ लेते हैं। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म। लेकिन मैंने आपको बताया कि HTML जिस तरह से किसी घर का बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो सेम ऐसी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं HTML मीन्स ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका डेफिनेशन बात करें तो यहाँ पे देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। किस लिए? वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। एन HTML डॉक्यूमेंट इज अ टेक्स्ट फाइल, मतलब एक टेक्स्ट फाइल होती है, कंटेंट्स मार्कअप टैग। ये क्या करता है, कंटेन करता है, टैग का यूज करता है, टैग कंटेन करता है। किस लिए? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, मैं बेहतर फॉर्मेट प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है ना। इट इज इंटरप्टेड बाय वेब ब्राउजर टू रेंडर वेब पेजेस। तो ये पूरा इसका पूरा डेफिनेशन है HTML डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे आप लोग थ्योरी बेस है। अब यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर, मान लो कि एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हो गई, और उसके यहाँ पे जो बॉडी का मतलब क्या होता है, जो कंकाल टाइप का होता है। तो पूरे अगर वेबसाइट के फॉर्म में अगर इसे समझें,
तो देखो यहाँ पे जो इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, ये चीज़, ये फिगर, तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, तो अगर यहाँ पे पूरी स्किन निकल जाती है या फिर जो भी आप क्लॉथेज या ड्रेस होती है पूरा है, मतलब है ही नहीं, वो स्किन नहीं है, तो जो पूरा कंकाल वाला टाइप है, तो अगर वेबसाइट की फॉर्म अगर समझें तो वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है तो इससे रिलेट आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, पूरा जो वेबसाइट का जो कंकाल है वो है HTML, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। अगर यहीं पे CSS की बात करें जो आपका नेक्स्ट यूनिट है, अब देखो यहाँ पे CSS रेट करो इस फिगर से, जैसे ही मैंने इसमें स्किन भी हो गई और यहाँ पे पूरी ड्रेस भी पहना दिया गया, तो इस थोड़ा सा बेहतर लग रहा है देखने में, मतलब अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे ह्यूमन पूरा पूरा लग रहा है। तो अगर हम HTML के अंदर जैसे CSS को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो वेबसाइट कुछ अट्रैक्टिव दिखने लगेगी, कुछ इस फॉर्म में। तो हम एक ह्यूमन के फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं, जिस तरह से ह्यूमन को देखो वो हो रहा है, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लगता जा रहा है। सेम ऐसी है वेबसाइट में भी, जैसे CSS इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब कलरिंग दे देना उसे, है ना, अट्रैक्टिव अट्रैक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। अब देखो यहाँ पे यही ह्यूमन अब आगे जैसे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो कुछ एक्शन ले रहा है, देखो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सिंपल है और यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो सेम ऐसे ही जैसे हम HTML के अंदर CSS के साथ साथ अब जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, किसे, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये भी तीनों आपकी यूनिट है, HTML के बाद CSS यूनिट है, यूनिट थर्ड, और फिर बाद में जावा स्क्रिप्ट भी एक यूनिट ही है। तो इसके अंदर जैसे ही जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब वेबसाइट में आप लॉजिक बेस बना सकते हैं, मतलब किसी बटन पे क्लिक करें उसको बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या फिर बटन पे क्लिक करें किसी ऐसी एक बटन बना दें और उससे इमेज अपने आप चेंज हो जाए, या फिर बटन पे क्लिक करते ही किसी इमेज के ऊपर बॉर्डर लग जाए। ये सारी चीज़ें जितना भी लॉजिक बेस्ड चीज़ें हैं वो सब जावा स्क्रिप्ट से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट है वो है HTML, मतलब स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। उसके बाद जो हम कलरिंग वगैरह देंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे, CSS की हेल्प से। CSS में मल्टीपल टाइप की प्रॉपर्टी उनकी हेल्प से हम देने वाले हैं। फिर बाद में अगर इसमें मतलब लॉजिक परफॉर्म करना चाहते हैं, लॉजिकल चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से करेंगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। ठीक है ना, तो आज जो हमारा ये है टॉपिक वो HTML पे ही पूरा होने वाला है आज का। यहाँ पे देखो पूरा HTML के बारे में हम लोगों ने पढ़ देख लिया क्या है इसका मतलब। अब यहाँ पे देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब जब भी HTML का कोड लिखा जाता है, मतलब किस तरह, जैसे आप नोटबुक में अपना कुछ जब भी होता है तो पूरा सिलेबस नोट डाउन करते हैं, फिर पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना लेते हैं कि इसमें कितने यूनिट है, कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, या फिर जैसे घर का स्ट्रक्चर पहले ओवरव्यू आप नोटबुक में ऐसे बना लेते हैं ब्लैंक पेपर में, सेम ऐसी किस तरह से स्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एक HTML टैग का यूज किया जाता है। अब टैग किसे बोलते हैं, देखो यहाँ से समझो, ये an HTML element is defined by a start tag, some content and the end tag। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि टैग का रियल में मतलब क्या है। यहाँ पे टैग का मतलब क्या है, ये लेस देन का साइन और ये ग्रेटर देन का साइन, इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाएगा टैग, ये आपका टैग नेम होगा। क्या होगा, टैग नेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को ये होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है, तो इसे हम बोल देते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। अब इसके बाद आपको एक रूल है इसका HTML का, जो टैग ओपन होगा उसे क्लोज भी करना कंपलसरी है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, और ये यहाँ पे अगर हमें इसे क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए एक सिंबल होता है स्लैश। तो सेम ऐसे ही आपको बनाना है, और जो यहाँ पे टैग नेम लिखा है इससे पहले आपको स्लैश लगा देना है, और सेम चीज़ यहाँ पे जो यहाँ पे टैग नेम है वही लिख देना है, और यहाँ पे अपना ग्रेटर देन का साइन बन क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया ओपनिंग टैग, और इसे बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। और सारा खेल जो है यहाँ पे HTML के स्ट्रक्चर में, सारा खेल टैग का है, मतलब अलग अलग काम करने के लिए आपके पास अलग अलग टैग प्रोवाइड किए गए हैं, प्री डिफाइंड टैग है सारे सारे। समझ पा रहे हैं, मतलब टेक्स्ट को मान लो बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए अलग टैग है, मतलब कि हर एक काम करने के लिए आपके पास अलग अलग टैग है। ये सारे टैगों को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो याद मतलब इस तरह से नहीं पढ़ने की बुक लेके बैठ गए, याद करने लगे, रटने लगे। अब जैसे जैसे कोड करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी चीज़ अपने आप याद हो जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले टैग का मतलब क्या होता है, जो भी लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में होगा उस चीज़ को हम बोल देते हैं टैग नेम। अब यहाँ पे बोले कि फिर इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, कंटेंट, मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ये टैग लगाना चाहते हैं, तो वो कंटेंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब इस पूरे को मिला के हम बोल देते हैं एलिमेंट। क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। समझ गए। अब यही पूरा जितना है यहाँ पे टैग नेम, इसी से ही पूरा हमारा HTML का स्ट्रक्चर रेडी होता है।
ठीक है, तो मल्टीपल टैग की हेल्प से आपका पूरा HTML का स्ट्रक्चर रेडी होगा। कौन कौन सी टैग से ये स्ट्रक्चर पूरा रेडी होगा आप यहाँ पे समझ लो तो आसानी से आपको समझ में आएगा। ये देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि एन HTML डॉक्यूमेंट फॉलो अ बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग HTML टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। ये क्लोजिंग टैग इस तरह से, मतलब HTML टैग को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको HTML टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको रूल्स बताया कि मतलब जो भी टैग आप स्टार्ट कर रहे हो उसे क्लोज करना कंपलसरी है। ठीक है, और फिर इनसाइड, यहाँ पे HTML सबसे पहले लिख दिया, फिर कह रहा है इनसाइड HTML, इसके HTML टैग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक हेड टैग स्टार्ट करना होगा, और हेड टैग के अंदर मतलब आप टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइटल टैग नहीं मेंशन नहीं है, तो हेड टैग के अंदर टाइटल लिखना होगा। उसके बाद आपको हेड टैग को क्लोज कर देना है। क्या कर देना है, हेड टैग को क्लोज कर देना है। फिर यहाँ से बॉडी टैग स्टार्ट होगा और बॉडी टैग को भी क्लोज करना होगा। किस तरह से, कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, डॉक्यूमेंट टाइप, या इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप, DOCTYPE, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। इसका मतलब क्या होता है डॉक्यूमेंट टाइप का, सर इसे क्यों पहले लिखते हैं, हालांकि क्योंकि यहाँ पे तो हमारा HTML पहले से लिखा ही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जब से हमारा HTML5 आया है, वो HTML5 वर्जन आया है इसका HTML5 का, तब से ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। इसका मतलब क्या, जो हमारा वेब ब्राउजर होता है, जैसे हम इसे रन कराने जाते हैं फिर कोड लिखते हैं, तो जो वेब ब्राउजर आपको आउटपुट देता है उसे पहले से पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारी कौन सी फाइल है। तो यहाँ पे डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि किस टाइप का हमारे डॉक्यूमेंट है, किसे, वेब ब्राउजर को। ठीक है, तो ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक टाइप का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप, किसका, HTML। किसे बताता है, ये वेब ब्राउजर्स को बताता है। अब यहाँ पे ब्राउजर कुछ भी हो सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, या फिर गूगल क्रोम हो गया, जो कि सबसे बेहतर है। ठीक है, तो इन सब में इसका आउटपुट आता है, कोड हम कहीं और पे लिखेंगे, आउटपुट कहीं और पे आएगा। ये सारी चीज़ हो गई, इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, तो पहली इस लाइन को लिखा जाता है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये HTML5 पे हमारा, जब से HTML5 का वर्जन आया तब से इंप्लीमेंट होने लगा है। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला टैग है वो है HTML टैग। HTML टैग आप ऐसे लिखेंगे, इसके जस्ट बाद आपको हेड टैग लिखना है। हेड टैग मतलब ये स्ट्रक्चर है पूरा, आपके एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि HTML का जो स्ट्रक्चर है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, उसे क्रिएट करो, फिर उसे डिजाइन करो, फिर उसका कोड लिख के हमें बताओ, समझाओ कि किसका क्या मतलब है। तो आपको लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये पूरा HTML का स्ट्रक्चर है, इससे आपको बेसिक 5 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही मतलब स्ट्रक्चर जितनी बार भी आप कोड लिखोगे उतनी बार आपको ये कंपलसरी है इसे लिखना, और इसके अंदर ही सारा काम होगा, है ना। तो ये हर बार आपको ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले HTML है, फिर इसके बाद आपको हेड टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो HTML स्टार्ट तो होगा लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो HTML है, और इसके बाद इसी के अंदर हेड टैग को स्टार्ट करना पड़ेगा। हेड टैग के देखोगे, अब हेड टैग अब क्लोज नहीं है, इसके तुरंत अंदर हमारा क्या, टाइटल टैग स्टार्ट हो गया। टाइटल टैग के अंदर देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा है, कंटेंट लिखा है ना, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप, एनीथिंग कुछ भी लिख लो। फिर टाइटल टैग को यहीं पे आगे क्लोज कर दिया गया है। ये देखो, ये हो गया इसका ओपनिंग टैग, और ये हो गया लास्ट में क्लोजिंग टैग, और बीच में क्या है, कंटेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसके बाद देखो जो हेड टैग स्टार्ट था वो यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, और अब देखो HTML टैग अभी हमारा क्लोज नहीं हुआ है, हेड टैग स्टार्ट था, इसके इनसाइड में हमें टाइटल लिखना होता है। टाइटल के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, जो टाइटल के बीच में लिखा होता है, जब भी आप अपने लैपटॉप में वेबसाइट ओपन करेंगे तो किसी वेबसाइट को जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ किनारे पे, यहाँ पे किनारे पे एक नाम शो होता है ना। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब का आइकन बना होगा और यहाँ पे लिखा होगा यूट्यूब, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बना होगा, और जैसे लैपटॉप में ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ ये नाम लिखा रहता है इसे बोलते हैं टाइटल नेम, और वही नाम आप अपने वेबसाइट में यहाँ पे देंगे। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे किनारे पे मेंशन शो हो जाता है, ऊपर टॉप लेफ्ट में। समझ पा रहे हैं ना, तो जो चीज़ यहाँ पे दिखता है वही चीज़ यहाँ पे टाइटल में लिखा जाता है वेबसाइट पर। तो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइटल का काम खत्म, हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हेड टैग भी क्लोज करना पड़ेगा भाई, जो हमने ओपन किया है। तो हेड टैग को तुरंत टाइटल के बाद क्लोज भी कर देते हैं। क्लोज कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, स्लैश लगा के सेम वही से लिख देना। ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही हेड हमारा कंप्लीट होता है, अब हमें बॉडी स्टार्ट करना पड़ता है। बॉडी, अब किसी हर चीज़ की अपनी एक बॉडी होती है, उसका हेड टैग अलग होता है, बॉडी टैग अलग होती है। तो यहाँ पे देखो बॉडी टैग स्टार्ट होती है, और जितना भी काम हम करेंगे वेबसाइट के अंदर, मतलब कि टेक्स्ट लगाना, इमेज लगाना, पैराग्राफ लगाना, जितने भी टैग हैं सारे टैग कहाँ पे इंप्लीमेंट होते हैं, बॉडी टैग के अंदर ही इंप्लीमेंट होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये देखो हमारा बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, क्योंकि अभी हमने बॉडी टैग के अंदर एक ही चीज़ यूज किया है, हेलो वर्ल्ड।
सबसे पहला वर्ड ही हेलो वर्ड बोला जाता है, तो मतलब हेलो वर्ड यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, क्योंकि हमने बॉडी टैग के अंदर भी एक ही टेक्स्ट लिखा है, एक ही रो यहाँ पे ली है हमने, बोले कि एक लाइन ही लिया है, तो यहाँ पे हम एक ही टैग यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पैराग्राफ टैग मतलब पैराग्राफ। तो अभी ये टैग के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, तो यहाँ पे मेंशन आप लोग समझ सकते हैं कि जितना भी हम काम करने वाले हैं, जितना भी टैग हम यूज करने वाले हैं, वो किसके अंदर होगा, बॉडी टैग के अंदर ही सब कुछ हम करने वाले हैं। और जैसे सब कुछ कर लेंगे लास्ट में बॉडी टैग बंद कर देंगे। अभी देखो इतना काम खत्म हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब आगे कुछ काम बचा नहीं है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, HTML का अपना जो हमारा टैग स्टार्ट था उसे भी क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया है HTML का। तो मतलब सबसे पहले HTML टैग स्टार्ट करना है आपको, फिर हेड, और फिर इसके बाद टाइटल, और टाइटल को यहाँ पे क्लोज करेंगे, और टाइटल के अंदर कुछ भी कंटेंट लिख सकता है जो भी आप वेबसाइट को अपना नाम रखना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हेड टैग को अपना क्लोज करेंगे। क्लोज के बाद फिर अपना बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग के अंदर ही सारे टैग इंप्लीमेंट होने वाले हैं, जितने भी टैग में आप आने वाले स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ, सारे टैग इसके अंदर इंप्लीमेंट होंगे, और उसके बाद हम बॉडी टैग को बंद कर देंगे और लास्ट में अपना HTML टैग बंद कर देंगे। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, और इन सबसे ऊपर आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML का लगा देना है। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं, इसका हमें पूरा स्ट्रक्चर एक फिगर के माध्यम से समझाओ किस तरह से होता है, किसके अंदर क्या होता है। तो आपको इस साइड आ जाना है। सबसे पहले आपका क्या है, डॉक्यूमेंट। ये मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, HTML। इसे बोलते हैं रूट टैग। क्या बोलते हैं, रूट टैग भी इसे बोल देते हैं, रूट टैग भी हो गया। तो रूट टैग है, तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तुरंत बाद HTML आ गया। अब यहाँ पे HTML के बाद दो चीज़ आपकी हो जाती हैं। पहला तो यहाँ पे हेड टैग हो गया, दूसरा हो गया बॉडी टैग हो गया। तो यहाँ पे दो पार्ट में हमारा HTML डिवाइड हुआ, पहला हेड हो गया और दूसरा हो गया बॉडी टैग। सिंपल है। अब हेड टैग के अंदर आपको पता है क्या है, टाइटल आ गया। यहाँ पे देखो हेड टैग के अंदर क्या है, टाइटल आ गया। यहाँ पे टाइटल आ गया, और टाइटल के अंदर आप लोग देखो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो टाइटल के अंदर हमने हेलो वर्ड लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे इसके बाद आ गया बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हेलो वर्ड लिखा है, बॉडी टैग के अंदर देखो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में हमारा क्या है, HTML टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे पूरा फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कौन से टैग के अंदर कौन सा टैग यूज किया जा रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आई होप आपको सब लोगों को ये स्ट्रक्चर पूरा याद कर लेना है। अब ये स्ट्रक्चर को कहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारे तो फिजिकली अगर देखा तो आपके पास हमारे नोट्स होते हैं, वहाँ पे हम अपनी थ्योरी लिखते हैं जो कुछ, लेकिन हमें कंप्यूटर पे लिखना है, और अपने कोड को कहाँ पे लिखेंगे, तो इसके लिए एक एडिटर होता है। बाय डिफॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एडिटर प्रोवाइड कराता है, जिसे बोलते हैं नोटपैड। तो सारे सिस्टम पे नोटपैड होता ही है, उसके लिए कोई चार्जर नहीं देना होता है। लेकिन जो कोडर होते हैं वो नोटपैड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो नोटपैड है वो कोड लिखने के लिए नहीं होता है। वहाँ पे आप बस सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो मतलब सबसे पहले समझाया जाता है कि मतलब टैग कहाँ से स्टार्ट करें, नोटपैड से, जब तक आपको लिखना नहीं आता। उसके बाद हम नए एडिटर पे स्विच कर जाते हैं। मल्टीपल टाइप के मार्केट में एडिटर आपके अवेलेबल है। सबलाइम टेक्स्ट हो गया, और VS कोड हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो लेके चलने वाले हैं वो VS कोड को ही लेके चलने वाले हैं। किस तरह से डाउनलोड करेंगे VS कोड को आपके अपने सिस्टम पे, उस सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ, और किस तरह से उसके अंदर कोड करेंगे सबसे पहले उसे भी समझाऊंगा। उसके बाद ही हम सारी चीज़ कोड करने वाले हैं, है ना। तो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और यहाँ पे लेकिन अभी पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया कि मतलब जो स्टार्टिंग होगी HTML की, और जो HTML का स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आई होप सब कुछ सारे पॉइंट समझ में आ गए। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वही चीज मैंने आपको समझाई कि यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं टैग नेम, और यहाँ पे टैग नेम, इसके नीचे कुछ नहीं, कंटेंट गोज टू हेयर, कुछ भी आप कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल टैग है, एक H1 है और P है। तो H1 का मतलब हेडिंग, और P का मतलब पैराग्राफ। तो यहाँ पे जो भी टैग है उनका पहला लेटर ही उठा लिया गया, उससे रिलेटेड यहाँ पे टैग बना दिया गया। लेकिन यहाँ पे H के आगे 1 क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे HTML के अंदर हमारे पास 6 प्रकार की हेडिंग होती है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे H1 है, फिर H2 है, फिर H3 है, फिर H4 है, फिर H5 है, फिर H6 है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है हेडिंग का। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हेडिंग टैग के लिए कौन से टैग का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, हेडिंग फॉर हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग टैग के लिए हमारे पास कितने टैग होते हैं, 6 टैग होते हैं। पहला क्या है, H1, दूसरा हो गया H2, तीसरा हो गया H3, चौथा हो गया H4, H5, और लास्ट हमारा जो हो गया H6। विजिबल है ये, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो हमारे H1, H2, H3, H4, H5, H6,
अब जिस चीज़ की ओपनिंग हुई है जो टिक टैग की, वो क्लोज भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे क्लोज भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, H1 को यहाँ पे क्लोज कर दिया स्लैश लगा के, फिर यहाँ पे H2 को भी क्लोज करेंगे। अभी यहाँ पे केवल थ्योरी बेस आप लोग समझ रहे हैं, मैं इसे प्रैक्टिकली पूरा समझाऊंगा एक एक करके, किस तरह से आउटपुट आएगा, किस तरह से कोड लिखा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो यहीं से डायरेक्टली पूछा जाएगा। H5 हो गया, लास्ट में हमारा क्या हो गया, H6। तो जितने चीज हमने ओपन किया था उसको क्लोज भी कर दिया। अब लेकिन बीच में गैप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 1। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, हेडिंग 2, हेडिंग 3, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी चीज़ है आप हेडिंग बनाना चाहते हैं जिसकी भी, जैसे कि आप नोटबुक में जब भी लिखते हैं तो कोई हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, उसके नीचे पैराग्राफ लिखते हैं। सेम ऐसी हेडिंग यहाँ पे जो HTML पे लिखेंगे आप जब भी वेब पेज बनाएंगे, तो जो चीज़ हेडिंग पे लिखना चाहते हैं तो आपको इन सारे टैग का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप इन टैग के बाहर कुछ लिखते हो तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा वो। मतलब अगर हेडिंग बनाना चाहते हैं तो इन सारे टैग का, मतलब इनमें से किसी एक टैग का अपने अकॉर्डिंग आप हेडिंग बना सकते हैं इन सब टैग की हेल्प से। समझ गए ना। तो यहाँ पे हेडिंग हो गया 4 एंड लास्ट है हमारा हेडिंग से। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक क्यों है ना, क्योंकि एक हेडिंग से हमारा काम क्यों नहीं चलता था। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक ये है कि जो हमारे पहली वाली हेडिंग है, मतलब H1 टैग है, अगर इस टैग के अंदर कोई भी कंटेंट आप लिखते हो तो उसका साइज इनकी अपेक्षा सबसे हाई रहेगा। क्या रहेगा, सबसे हाई रहेगा और डार्क रहेगा। और जैसे जैसे यहाँ पे नीचे एक के नीचे आते रहेंगे वैसे वैसे उसका साइज भी छोटा जाएगा, छोटा होता जाएगा, और थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कम होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे जो हाई है, हाई टू लो ये वर्क करता है, मतलब सबसे ज़्यादा साइज जो रहेगा H1 का रहेगा, फिर यहाँ पे H2 का रहेगा, फिर H3 का रहेगा, फिर H4 का रहेगा, फिर H5 का और H6 का। आप जिस भी अकॉर्डिंग्स, मान लो आपको छोटी हेडिंग की जरूरत है, मतलब कि उसका साइज थोड़ा कम रहे और मतलब डार्क भी वो रहे, तो छोटे अपने लेवल पैराग्राफ के लेवल के अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हैं। जैसे कि आप देखते हो चैप्टर जो यूनिट रहता है, यूनिट थोड़ा बड़ा रहता है डार्क में, यूनिट 2 इस तरह से लिखा रहता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे पैराग्राफ में आएंगे तो यहाँ पे छोटा छोटा लिखा रहेगा, लेकिन वो हेडिंग पे ही रहेगा। तो ऐसा कुछ रहेगा तो उसके लिए H3 टैग का यूज कर लो। लेकिन आपको बड़ा टैग है यहाँ पे तो H1 टैग का यूज कर लो, और इसके अंदर आप यूनिट 1 लिख दो, यूनिट 2 लिख दो, सिंपल है। तो इस तरह से मल्टीपल टाइप की आपके पास हेडिंग होती है HTML के अंदर। कितनी हेडिंग होती है टोटली, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो 6 प्रकार की हेडिंग होती है। कौन कौन सी, H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। तो ये पूरी हेडिंग है, मतलब इन पे अगर आपको हेडिंग बनाना है तो इन सारे टैग का यूज करना पड़ेगा। किस तरह से करना है वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बस यहाँ पे आपको थ्योरी बेस समझना है। इधर नोट डाउन कर लीजिए इसे, ये हो गया हेडिंग टैग, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखो हेडिंग टैग के यहाँ पे बाद, ये H1 यहाँ पे बात हुई, फिर आ गया पैराग्राफ टैग। मतलब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे पैराग्राफ मान लो आपको बनाना है। अब हेडिंग के बाद पैराग्राफ भी तो होता है, मान लो कि आपको किसके बारे में लिखना है, IWT के बारे में आपको डिफाइन करना है आपके एग्जाम में। तो ये आपकी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे डिफाइन करना है आपको, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ना। तो पैराग्राफ को कौन से टैग के बनाते हैं, कौन से टैग के अंदर लिखते हैं, पी टैग के अंदर। किसके अंदर, पी टैग के अंदर। अब यहाँ पे पैराग्राफ पूरा लिख लिए, लास्ट में आपको पी टैग अपना बंद कर देना होता है, ठीक है ना। और ये सारा काम कहाँ पे होगा, बॉडी टैग के अंदर। कहाँ पे, बॉडी टैग के अंदर, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है HTML का, तो वहाँ पे और टैग को कुछ नहीं छेड़ना है आपको, सारा टैग तो लिखा ही रहेगा, लेकिन ये बॉडी टैग के अंदर ही सारा काम आपको करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों ने H3 टैग का मान लो यूज कर लिया, और H3 को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। कुछ इस तरह से बनता है। तो H3 का काम खत्म। अब यहाँ पे आपको पी टैग का स्टार्ट करना है, मतलब हेडिंग के बाद में आप पैराग्राफ चाहते हैं तो पैराग्राफ यहाँ पे लिख लो, जो भी यहाँ पे पैराग्राफ की लाइन हो लास्ट में अपना पैराग्राफ बंद कर दो। इसे बंद करना कंपलसरी है। अब आप नहीं भी बंद करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो HTML है ये एरर देता ही नहीं है। आप कैसे भी इसमें करो कोई एरर शो ही नहीं होगी। अदर जो C लैंग्वेज होगी, जावा होगी, इन पर कोई कुछ ना कुछ एरर आती रहती है। तो एक तरह से समझ सकते हो कि बहुत सिंपल और साधारण लैंग्वेज है, इसमें कोई एरर आती ही नहीं है। लेकिन एक जो इसका तरीका है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो जब भी आपकी कंप्लीट वेबसाइट बनेगी वहाँ पे थोड़ी बहुत पूरे कोड में थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो जाती है तो पूरा हमारा कोड खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको जो इस तरह का स्ट्रक्चर है उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।
ठीक है ना। तो देखो इस तरह से कुछ वर्क होता है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है मैं सबको करके आपको बताऊंगा, पूरा एक प्रोजेक्ट टाइप के पूरा बनाने वाले हैं आने वाली क्लास में, लेक्चर में। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे इसे हेडिंग के टैग के बारे में समझा और पैराग्राफ टैग के बारे में पूरा समझ लिया। ठीक है ना, और टैग नेम क्या होते हैं, पूरा एलिमेंट क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझ लिया, तो अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये देखो यहाँ पे H1 है, माई फर्स्ट हेडिंग, पी का मतलब होता है माई फर्स्ट पैराग्राफ, और बी आर। अब बी आर का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, अपना पैराग्राफ लिखते गए, पी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और आप लोगों ने क्या किया, पैराग्राफ यहाँ तक लिखा, लेकिन अब आपको चाहिए कि नहीं मेरी लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट लाइन पे अब हमारा कंटेंट आ जाए, तो जहाँ से भी आपको लाइन ब्रेक करना है या फिर जहाँ से चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, वहाँ पे आपको बी आर टैग लगा देना है। इसका मतलब होता है ब्रेक। क्या होता है, ब्रेक। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाए, फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट हो गई, अब यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं अब यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे बी आर टैग लगा दो। इसका कहने का मतलब क्या है, एक पैराग्राफ में एक पेज में आप कितने भी बी आर टैग का यूज कर सकते हो, कितने भी किसी भी टैग का कितनी भी बार यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। सिंपल मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पे बी आर टैग फिर से मैंने लगा दिया। अब मुझे चाहिए कि नहीं मैं इतने लाइन लिखने के बाद फिर से बी आर टैग यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे बी आर टैग लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जाहिर से पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होता है और यहाँ पे मान लो कि अब यहाँ पे पूरी लाइन, अब जो आने वाली लाइन यहाँ पे लाइन हो गई, अब हम पूरा हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना होगा, जो आपने यहाँ पे टैग स्टार्ट किया है उसे लास्ट में क्लोज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ क्लोज हो गया। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये वाला पैराग्राफ तो हमारा जो हम टैग स्टार्ट किया इसे तो हमने ओपन किया और इसे क्लोज कर दिया, लेकिन जो यहाँ पे बी आर टैग है इसे हम तो ओपन तो कर दिए लेकिन क्लोज नहीं किए। इसका रीजन क्या है, तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन्हें क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती है, इसे बोलते हैं एम्प्टी टैग। मतलब इस टाइप के जो भी टैग होते हैं जिन्हें क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती, इन्हें बोलते हैं एम्प्टी टैग, या फिर मतलब कि ओपन हो जाते हैं ना, क्लोज नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे टैग हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बी आर टैग उनमें से एक, इसे क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती। इतना समझ में आ गया। लाइन ब्रेक करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, बी आर। हेडिंग बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, हेडिंग, H1 एच टैग। अभी हमारी हेडिंग कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। फिर हम पैराग्राफ का यूज करते हैं पैराग्राफ बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारे टैग आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, ये तो ये हमारे इतना समझ में आ गया हमें, मतलब एक पूरा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। इसे बोलते हैं स्टार्ट टैग, और यहाँ पे देखो इसे बोलते हैं एंड टैग, और यहाँ पे क्या है, एलिमेंट, मतलब इनके बीच में जो भी आप रखना चाहते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जैसा, वहाँ पे बीच में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे नोट पॉइंट वही है कि सम एचटीएमएल एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, मतलब कुछ ऐसे एचटीएमएल एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई टैग कंटेंट ही नहीं होता, उनमें से एक है बी आर एलिमेंट। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसे, एम्प्टी एलिमेंट या फिर एम्प्टी टैग बोल सकते हैं। मतलब इन्हें क्लोज करने की कोई भी नीड नहीं होती है। एम्प्टी एलिमेंट डोंट हैव एन एंड टैग, देखो इनके पास कोई भी एंड टैग नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ गए आप लोग, बी आर टैग किस लिए यूज किया जाता है, ये इसे क्लोज करने की कोई नीड नहीं होती। अब यहाँ पे देखो पूरा स्ट्रक्चर आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर। ये एचटीएमएल हो गया, इसके बाद देखो हेड टैग हो गया, हेड के अंदर हमारा टाइटल टैग आ जाता है और हेड को फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से हमारा एक स्टार्ट हुआ, ये बॉडी टैग हो गया। जितना भी चीज़ है हम बॉडी के अंदर ही रखने वाले हैं, फिर लास्ट में बॉडी टैग बनती है और लास्ट अपना क्या है, एचटीएमएल बंद करती है। ठीक है, मतलब जितना भी आप टैग लगाने वाले, देखो H1 यहाँ पे लगा हुआ है, हेडिंग इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, पैराग्राफ लगा हुआ है, फिर इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ लगा हुआ है, फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और लास्ट में सारे टैग यहाँ पे बंद है। मतलब जितना भी हम टैग इंप्लीमेंट करने वाले किसके अंदर करेंगे, बॉडी टैग के अंदर करेंगे। मैं सारी चीज़ बार बार आपको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड पे बैठ जाए और आप जब भी हम कोड करें तो वहाँ पे आपको कैसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर है, तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप स्ट्रक्चर ऐसा ही बना सकते हैं, लेकिन उसे ये बॉर्डर पर लगाने की कोई नीड नहीं है, ये फालतू में आपका टाइम ही लेगा ज़्यादा जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो। वरना आपका सिंपल सा साधारण सा ये वाला ही स्ट्रक्चर सबसे सही है, ये वाला, इसमें फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो एचटीएमएल कोड विद नोटपैड। अब यहाँ पे कोड लिखेंगे कहाँ पे, मैंने पूरी कहानी तो आपको बता दी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन इस कोड को कहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट है आपके सिस्टम में, इसके लिए आपको एक नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। क्या सर इसे मोबाइल में भी कोडिंग कर सकते हैं, हाँ आप मोबाइल में कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप
उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मोबाइल पे, इसलिए आपको इस सिस्टम की एक नीड होगी। लैपटॉप कितना भी हो तो उससे आपको नीड है। यहाँ पे आप ऑनलाइन कंपाइलर भी बहुत सारे आपके पास मौजूद है, लेकिन आपको पहले एक ऑफलाइन जो यहाँ पे कंपाइलर आपका सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट एक इंस्टॉल भी है जो कि जिसे बोलते हैं नोट पैड, उससे आपको इंस्टॉल करने की कोई नीड नहीं होगी। जैसे सर्च बार पे यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट नीचे डाउन साइड में, तो वहाँ पे सर्च बार है, वहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड और इंटर करेंगे तो आपको नोटपैड खुल के आ जाएगा। तो वहाँ पे हम किस तरह से कोड करेंगे उसका मैं पूरा एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, और सेम इसी तरह से कोड जितने भी आप एडिटर यूज करेंगे वहाँ पे भी लिखा जाएगा और उस तरह से फाइल को सेव भी किया जाएगा और उस तरह से उनका आउटपुट भी आएगा। तो अब एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूँ, उसके बाद हम VS कोड यूज करेंगे तो उसका एक बार मैं दूसरे VS कोड एडिटर का यूज करके बताऊंगा कि किस तरह से कोड करता है, वो भी वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम किसका यहाँ पे जो कोड करने वाले हैं पूरा HTML जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर लिखेंगे उसे बोलते हैं एडिटर। अब जो आप नोट करते हो नोटबुक के अंदर लिखते हो, सेम ऐसे कंप्यूटर में लिखने के लिए आपको एडिटर की एक नीड होती है। तो आप एडिटर किसका जो हम यूज करने वाले क्या नाम है उसका, नोटपैड। ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड हम सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल फॉर्म बता रहा हूँ। तो नोटपैड है सिंपल टेक्स्ट एडिटर एंड सुटेबल फॉर बिगिनर्स, मतलब जो बिगिनर्स अब जैसे कि आप लोग अभी सीख रहे हैं, सबसे पहले आप नोटपैड से स्टार्ट कर सकते हैं जिससे सारे टैग आपको याद हो जाए बार बार। और जो आने वाले जो और भी कंपाइलर होते हैं उनमें आपको सारे टैग खुद से नहीं लिखना पड़ता, मतलब टाइप नहीं करना पड़ता, बस एक टेक्स्ट आप इंटर करोगे तो मेंशन वहाँ पे सजेशन आ जाएगा, इंटर करोगे तो पूरा टैग अपने आप लिख जाता है। मतलब जब आपको सब कुछ जानकारी हो जाए तो फिर उन एडिटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक आप जो बिगिनर हैं वहाँ से स्टार्ट करने के लिए आपको इसका नोटपैड का यूज करना पड़ेगा। इट इज अवेलेबल इन ऑल वर्जन ऑफ विंडो फ्रॉम हेयर यू इजिली एक्सेस इट, मतलब इसे आसानी से एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने इस ओपन एडिटर के लिए, ओपन नोटपैड आपको जाना है अपने सर्च बार में। सबसे पहले क्या करना है, ओपन नोटपैड। तो वहाँ पे जैसे ही वो नोटपैड को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखिए खुल के आ जाएगा। ये चीज़ आपको दिख रहा है, ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है नोटपैड, यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू बार बने मेंशन है, यहाँ पे सारी चीज़ लिख के आ जाएंगी। अब आपको जो कोड लिखना होगा इसी के अंदर कोड लिखना होगा। किसके अंदर, इसके अंदर पूरा कोड लिखना होगा। किस तरह से, ये देखो जितना हमने स्ट्रक्चर सीखा स्टेप 2 में, राइट कोड इन HTML। अब जो भी हमारे यहाँ पे पेज खुल के आया इसके अंदर पूरा ये हमारा कोड लिखना पड़ेगा। पूरा जितना हमने स्ट्रक्चर सीखा वो सारा कोड लिखना पड़ेगा। लिख गया, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप बना हुआ है, फिर यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, हेड टैग स्टार्ट है, टाइटल टैग के अंदर यहाँ पे वेब पेजेस लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हेड टैग क्लोज हो गया, फिर बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग है, H1 क्लोज हो गया। पैराग्राफ भी बनाया, पैराग्राफ भी क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हुआ और HTML टैग क्लोज हो गया। तो पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर था हम लोगों ने इसके अंदर नोटपैड के अंदर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। स्टेप 3 हमारा क्या है, स्टेप 3 है कि सेव द HTML फाइल विद .html। ये .html हो गया और .html। तो इसका मतलब क्या है, आप जब भी फाइल पूरी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे तो इसे सेव करना पड़ेगा, है ना, सेव करना पड़ेगा। तो आप Ctrl+S से भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फाइल में जाके सेव का ऑप्शन होगा तो वहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे सेव करने के लिए, तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स खुल के आ जाएगा और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आपको एक नाम लिखने के लिए बोलेगा कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। तो जिस नाम से आप सेव करना है तो वो नाम आप रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सटेंशन यूज करेंगे, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, फाइल नेम फिर डॉट लगा के कुछ यहाँ पे हर एक चीज का अपना एक्सटेंशन होता है, जैसे कि MP3 हो गया, MP4 हो गया, है ना, तो ये सारी चीज एक्सटेंशन है। डॉट इमेज हो गया, तो इसका जो HTML का जो एक्सटेंशन है उसका नाम है .html, नहीं तो .htm, मतलब दोनों प्रकार से आप एक्सटेंशन लिख सकते हो। .html या फिर .htm दोनों का यूज कर सकते हो नाम के तुरंत बाद। तो कोई भी आपको अपने अकॉर्डिंग फाइल का नाम रखना है और फाइल का नाम लिखने के बाद .html लगाना है या फिर .html, ये कंपलसरी है लिखना। क्या है, कंपलसरी है, इसके बिना आपका एक आइकन जनरेट नहीं होगा जहाँ पे आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको कोड लिखना है एडिटर पे, उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक CTRL+S का भी यूज कर सकते हो, Ctrl+S। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना है मेनू पे एडिटर के, और वहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी सेव कर सकते हो और अपना नाम दे देना है। कोई सा भी नाम दो, XYZ कोई सा भी नाम, डॉट लगा के, और कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में, गैप नहीं मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे .html लगा दो। फिर देखो कि जो ये फाइल हमारी सेव कहाँ पे हो रही है। तो सेव आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस पीसी है, दिस पीसी के अंदर न्यू वॉल्यूम D है, D के अंदर एक HTML नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर हम यहाँ पे सेव करेंगे। आप चाहते हैं नहीं हमारा जो फाइल है हम डेस्कटॉप पे सेव करें, तो यहाँ पे एक एरो बना है, तो इसमें क्लिक करेंगे, जो एरो बना है इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है आपको, डेस्कटॉप पे सेव कर देना है।
तो जैसे ही डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो किस नाम से हम लोगों ने सेव किया, मान लो इसे index.html नाम से सेव कर लिया। किस नाम से, index.html नाम से हम लोगों ने अपनी फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद जैसे ही आप अपने उसमें जाएंगे डेस्कटॉप पे, मान लो डेस्कटॉप पे आप लोगों ने सेव किया, फिर अदर किसी भी उसमें सेव कर सकते हैं, डी के अंदर या फिर ई के अंदर। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली डेस्कटॉप पे लेके चल रहा हूँ। तो आप लोगों ने किस नाम से सेव किया, index.html नाम से। जैसे ही HTML नाम बनाएंगे तो जो भी आपके ब्राउजर पे सिस्टम पे जो भी ब्राउजर रहेंगे वो उस नाम से एक आइकन बन के आ जाएगा। जैसे क्रोम का आइकन भी बन सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन भी बन सकता है, या फिर ओपेरा मिनी का भी आइकन बन सकता है। तो जो भी आपके बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा उस पर एक आइकन इस तरह से बन के आ जाएगा और उसका नाम लिख जाएगा index.html। मतलब जो भी फाइल आप रखेंगे मतलब एक ब्राउजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउजर के आइकन में। मतलब कि अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे इन ब्राउजर पे, वो ब्राउजर कुछ भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब जो आउटपुट मान लो आपको जो देखना है कि कोड का जो आउटपुट है क्या आया, तो उसे देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी ब्राउजर आप बन के आया मतलब इस नाम से index.html के नाम से, उस पर आप 2 बार क्लिक करेंगे। जैसे 2 बार क्लिक करेंगे तो आप ब्राउजर खुल के आ जाएगा, वहाँ पे आउटपुट शो होगा, मतलब वहाँ पे आउटपुट शो होगा। इनमें से कोई सा ब्राउजर आप में हो सकता है बाय डिफॉल्ट। मुझे लगता है सबसे अच्छा जो बेहतर है, सबसे बेहतरीन जो ब्राउजर है वो है क्रोम, है ना, गूगल क्रोम। तो सबसे अच्छा यही ब्राउजर है, इसी का आप लोग भी यूज करें। अगर HTML से यूज करेंगे तो देखो तो HTML का आइकन ये है, नहीं तो HTML से भी यूज कर सकते हैं। तो सबका अपना वही है, ये इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ये आइकन आपको शो होगा डेस्कटॉप पे। इसके बाद क्या होगा सर, जैसे इसे ओपन करेंगे, पहला तरीका तो वो था कि डबल क्लिक करके ओपन कर लो, नहीं तो आप राइट क्लिक करके भी। तो जो भी हमारा आइकन बना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा ओपन विथ। अब ओपन विथ पे आप मल्टीपल ब्राउजर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप मान लो क्रोम से यूज करना चाहते हो तो क्रोम पे क्लिक कर दो। इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करना चाहते हो, मान लो चाहते हो कि इसमें आउटपुट आए, इसमें क्लिक कर दो। या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसमें मान लो इस पर आउटपुट चाहते हो तो आप इसमें यूज कर दो, इसमें क्लिक कर दो। उसमें क्लिक करने के बाद एक आउटपुट आपके सामने शो हो जाएगा, जो भी आप कोड लिखो उससे रिगार्डिंग। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आपको बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करो, गूगल क्रोम का यूज़ करो, ठीक है ना। यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज़ करेंगे, उसमें क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट शो हो जाएगा। अब देखो आउटपुट कैसे शो हुआ, वेब ब्राउजर में देखो जैसे ही उस पर क्लिक किए एक ये बॉक्स खुल के आ गया, मतलब ये ब्राउजर ओपन हो गया। यहाँ पे देखो index.html लिखा है, HTML लिखा है, मतलब जो भी फाइल का नाम लिखे हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया जो टाइटल के अंदर जो भी नाम लिखोगे, टाइटल के अंदर जो भी नाम लिखोगे वही चीज़ यहाँ पे मेंशन होता है, वही चीज़ यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मान लो टाइटल के अंदर, मान लो इस कोड में ना लिखा हो टाइटल के अंदर कुछ भी, तो यहाँ पे जो भी फाइल का नाम है तो वही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, वो फाइल का नाम यहाँ पे शो होने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे हेडिंग का देखो साइज कितना लार्ज है, और यहाँ पे पैराग्राफ का साइज देखो कितना छोटा है। तो इस तरह से यहाँ पे वेब पेज का जो आपका पहला वेब पेज है इस तरह से कुछ क्रिएट होगा। सारी चीज़ समझ में आ गई। ये किस तरह से होगा मैं आपको लाइव कोड करके बताऊंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसी मैं आपको बस थ्योरी बेस पे समझा रहा हूँ कि एक ओवरव्यू आपको तरीका पूरा मिल जाए, है ना। तो इसलिए आपके लिए ये आने वाली जिसके बाद वाली क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे तो आप पूरा कवर करें ही, लेकिन इसके बाद जो आने वाली क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इन सबको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आपको धीरे धीरे इंक्रीज ही करते जाना है। तो ये आपकी पहली सीढ़ी है, यहाँ से आप स्टार्ट करें धीरे धीरे, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए बार बार लेक्चर को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे पूरा आपका ब्राउजर में कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा, और ये हो गया, बन गया आपका एक पहला वेब पेज। और ऐसे ही मल्टीपल वेब पेज बना के आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी। और वेब पेज को किस तरह से लिंक करते हैं उसके लिए भी अलग अलग हमारे पास टैग हैं, तो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, तो अलग अलग काम करने के लिए आपका हमारे पास अलग अलग टैग है। कुछ इस तरह से वेब पेज आपके बन के रेडिंग होंगे जब भी आपकी पूरी वेबसाइट बनेगी। तो हेडिंग देखो इसके लिए अलग वेब पेज है, ये पूरा मतलब एक पूरे वेब पेज में है। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे पार्ट डिवाइड हो सकते हैं, है ना। देखो पहले हेडर हो गया, यहाँ पे कंटेंट हो गया कुछ, फिर यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आ गए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे लास्ट में फुटर हो गया, ये ड्यू साइड बार हो गया इस साइड से, इसमें भी देखो साइड बार वही हो गया। तो यहाँ पे लेकिन अलग अलग टैग यहाँ पे यूज किए गए, ड्यू टैग यूज किया गया, न्यू टैग यूज किया गया, आर्टिकल के लिखने के लिए आर्टिकल टैग यूज किया गया, फुटर, हेडर, ये सारे टैग अलग अलग काम करने के लिए यूज किए गए। तो ये सारे टैग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो, तो ये चीज़ हम लोगों ने एक पहला वेब पेज यहाँ पे क्रिएट करके देखा कि किस तरह से वर्क करता है, कि स्ट्रक्चर क्या है HTML का, और किस तरह से इसमें कोड लिखा जाता है, और इसका मतलब कि हेडिंग टैग का क्या मतलब है, पैराग्राफ टैग का मतलब है, ब्रेक टैग का क्या मतलब है, BR टैग का मतलब क्या है, और किस तरह से इसका आउटपुट निकल के आता है, किस तरह से फाइल का एक्सटेंशन होता है, और सेव कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्लास जो आपको होने वाली है, नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, उसमें अब
हेडिंग, पैराग्राफ और बी आर टैग के अलावा और भी बहुत सारे टैग हैं, उनके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे और उन भी अच्छे से पढ़ेंगे एकदम डिटेल वाइज। तो आज का जो लेक्चर है आज का यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में भी जितने भी और भी टैग हैं उनके बारे में थ्योरी बेस्ड सारी चीज़ समझेंगे, फिर इन्हें कोड करके समझेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे अपने और भी दोस्तों तक पहुँचाएँ, इवन कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं इस पूरी प्लेलिस्ट को, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझाई जाएँगी। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हँसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।